हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रखे थे और लास्ट लेक्चर में अपन ने ऑपरेशन ऑफ ग्राफ यानी ग्राफों पे ऑपरेशन अपन फाइंड किए थे। आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। ग्राफों की तुल्यकारिता, ग्राफों की तुल्यकारिता, ग्राफ कब तो तुल्यकारी होंगे और ग्राफ कब तुल्यकारिता नहीं होंगे। ठीक है, तो ग्राफों की तुल्यकारिता ज्ञात करने के लिए इसकी 3 प्रॉपर्टी है, ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अपन कहेंगे कि ग्राफों क्या है आपके पास में, तुल्यकारिता ग्राफ है या तुल्यकारिता ग्राफ नहीं है। ठीक है, आज इसके लिए अपन देखते हैं। माना दो ग्राफ G = VE तथा G' = V'E। मान लेते हैं कोई भी दो ग्राफ G' और E' में ले लो E'। तुल्यकारी ग्राफ कहलाते हैं यदि 3 प्रॉपर्टी है, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। कहलाते हैं यदि फर्स्ट नंबर mod of V = mod of V', सेकेंड प्रॉपर्टी E mod of E', मोड में अपन ले लेते हैं mod of E और साथ में E', और डिग्री ऑफ V डिग्री V इन ग्राफ G = डिग्री ऑफ V इन V' कर लो, इन ग्राफ G'। ध्यान से देखना, ये 3 प्रॉपर्टी आपके पास में है। ये 3 प्रॉपर्टी है, ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो अपन कहेंगे कि ग्राफ कैसे हैं, तुल्यकारी ग्राफ है। और तुल्यकारिता ग्राफ के लिए ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। और तीनों प्रॉपर्टी, देखो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी ग्राफ जो गिवन होगा आपके पास में, उस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स, V मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्टेक्स। यानी पहले वाले ग्राफ के अंदर मान लो सपोज करो कि 6 वर्टेक्स है, तो दूसरे वाले ग्राफ के अंदर भी कितने होनी चाहिए, 6 ही वर्टेक्स होनी चाहिए। देन नंबर ऑफ एजेज, अगर मान लो फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर 8 एजेज है तो दूसरे वाले ग्राफ के अंदर भी 8 एजेज ही होनी चाहिए। कंडीशन नंबर जो थर्ड है हमारे पास में है, वो कंडीशन नंबर देखो थर्ड क्या है कि ग्राफ G के अंदर, ये जो ग्राफ G है आपके पास में, उन सभी वर्टेक्स के अपन निकालेंगे डिग्री और उस डिग्री का करेंगे अपन योग, और वो बराबर होने चाहिए ग्राफ G' वाले पार्ट के अंदर सभी डिग्री के योग के। यानी ये कहोगे कि मान लो जो भी ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ के अंदर सभी वर्टेक्स, ईच वर्टेक्स की डिग्री कैसे निकालना है, डिग्री पता ही है। मान लो कोई ये ग्राफ दिया हुआ है, कैसा भी ग्राफ दिया हुआ है, ये V1 है मान लो, ये V2 है मान लो, ये V3 है मान लो, ये V4 है और ये V5 है।
तो V1 वर्टेक्स की डिग्री कितनी आपके पास में है 3, V2 की 2, V3 की 2, V4 की 3, V5 की 2। तो इस ग्राफ के अंदर सभी वर्टेक्स की डिग्रियों का योग, और जो दूसरा ग्राफ रहेगा उसके बराबर होना चाहिए सभी वर्टेक्स की डिग्रियों के योग के। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस 3 प्रॉपर्टी से काम नहीं चलता है। वैसे तो अपन कह देते हैं ये तीनों पार्ट अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है, तुल्यकारी ग्राफ है, यानी अपन कह देंगे कि ग्राफ G जो है तुल्यकारी ग्राफ है किसके, G डैश के। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है लेकिन फिर भी वो ग्राफ जो है तुल्यकारी ग्राफ नहीं होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड देखोगे उसके बाद अपन एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में है कि ग्राफ G के अंदर अगर मान लो V1 वर्टेक्स की डिग्री 3 है ना, तो दूसरे वाले ग्राफ के अंदर भी V1 डैश की डिग्री आपका इसमें कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। अगर V2 वर्टेक्स की डिग्री अगर 2 है पहले वाले ग्राफ में, तो दूसरे में भी V2 डैश वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। यानी कई बार क्या होगा कि सभी डिग्रियों का योग समान होगा लेकिन फिर भी वो ग्राफ जो है तुल्यकारी ग्राफ नहीं होंगे। इसका रीजन ये है कि अगर मान लो इनके लिए आप लोग ये वाला पार्ट निकालोगे तो इसका मान क्या होगा, बराबर नहीं आएंगे। जब बराबर नहीं आएगा तो अपन क्या कहेंगे कि जो ग्राफ है वो तुल्यकारी ग्राफ नहीं है, जो ग्राफ है वो तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इसके लिए। माना ग्राफ G इक्वल्स टू VE तथा G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश कोई दो ग्राफ है, कोई दो ग्राफ है, ग्राफ G इक्वल्स टू VE और G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश, कोई दो ग्राफ है, तब तुल्यकारिता की जांच कीजिए, तब तुल्यकारिता ग्राफ की जांच कीजिए। यानी दो ग्राफ है आपके पास में, एक तो है G इक्वल्स टू VE और एक ग्राफ आपके पास में है G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश, और आपको जांच करना है कि ग्राफ तुल्यकारिता ग्राफ है या तुल्यकारिता ग्राफ नहीं है। ठीक है, तो तुल्यकारिता ग्राफ जांच करने के अलावा इसमें ग्राफ जो है वो दिए हुए हैं V1 V2 V3, ऊपर 3 वर्टेक्स है आपके पास में, ये तो है V1, एक और है जिसका नाम है V2 और एक और है जिसका नाम है V3, और नीचे है V4 और V5, नीचे और है दो वर्टेक्स, एक तो है V4 और एक वर्टेक्स है आपके पास में V5। V1 V4 से और V5 से मिला हुआ है, यानी V1 जो है V4 से मिला हुआ है और V1 जो है V5 से मिला हुआ है, V2 भी इन दोनों से मिला हुआ है, V2 भी इससे मिला हुआ है और V2 इससे भी मिला हुआ है, और V3 भी V4 से मिला हुआ है, V5 से मिला हुआ है, V3 भी V4 से मिला हुआ है और V3 भी V5 से मिला हुआ है। ये तो है ग्राफ G इक्वल्स टू V और E। सेकेंड ग्राफ जो है वो है आपके पास में V1 डैश, सेकेंड वाला जो है देखो इस तरीके से डायग्राम है आपके पास में, ये तो है V1 डैश, V4 डैश, V2 डैश, ये कहीं पे आपके पास में है V2 डैश, इसका नाम है V4 डैश, ये भी मिला हुआ है V2 डैश के बाद में, इसका नाम है V5 डैश, इसका नाम है V5 डैश, इसका नाम है V3 डैश,
और इस ग्राफ का नाम है जी डैश इक्वल टू वी डैश और साथ में ई डैश। ये दोनों जो ग्राफ है आपका इसमें दिया हुआ है, बस आपको तो जांच करना है कि दोनों ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है या तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। तो तीनों कंडीशन अपन जांच करेंगे। सबसे पहले अपने स्टार्ट ये करेंगे कि नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ जी एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ जी डैश दोनों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर देखो टोटल वर्टेक्स कितने हैं, 5। इसी टाइप से सेकंड वाला जो ग्राफ है इसके अंदर देखो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आपको इसमें सेटिस्फाई है। तो उसे अपन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं दिए गए ग्राफ G इक्वल्स टू VE में शीर्षों की संख्या 5 है तथा इसी प्रकार ग्राफ G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश में भी G डैश E डैश में भी शीर्षों की संख्या 5 है। ये तो देखो कंडीशन नंबर फर्स्ट कि नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ नंबर फर्स्ट में और नंबर ऑफ वर्टेक्स ग्राफ नंबर सेकंड में। ठीक है, अब कंडीशन नंबर पर देखो सेकंड निकालेंगे। ये तो हो गया देखो फर्स्ट नंबर। इसी टाइप से देखो आपको जाना है अब सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है आपको। कंडीशन नंबर सेकंड में दिए गए ग्राफ यानी देखो जो G इक्वल्स टू VE है, इस ग्राफ G इक्वल टू VE में कोरों की संख्या, ये तो है नंबर ऑफ एजेज। इस ग्राफ में देखो टोटल नंबर ऑफ एजेज कितनी है आपके पास में। इस ग्राफ में अगर नंबर ऑफ एजेज की बात करोगे आप लोग तो कितनी एजेज है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 सारे आगे गए इसके अंदर देखो टोटल कितनी है, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें देखो 2 बार कोई काउंट कर लिए अपन ने, इसको देखो 2 बार काउंट कर लिए अपन, ये वाला नहीं है, ये काउंट हो चुका है ना, तो ये वाला पार्ट नहीं है। देखो टोटल कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसमें भी टोटल देखो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो दोनों के अंदर क्या है आपके पास में, समान है। किसके समान है, कोरों की संख्या समान है। कोरों की संख्या क्या है, समान है। तो इसके लिए अपन लैंग्वेज लिखते हैं फिर से। देखो क्या है, दिए गए ग्राफ G इक्वल्स टू VE में, दिए गए ग्राफ G इक्वल्स टू VE में कुल कोरों की संख्या कितनी होगा इसमें, कुल कोरे 6 हो गई शायद, कोरे 6 है। कुल कोरों की संख्या 6 है तथा इसी प्रकार ग्राफ G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश में भी कोरों की संख्या 6 है। कंडीशन नंबर सेकंड हो गए, कंडीशन नंबर सेकंड सेटिस्फाई हो गया। ऐसे आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अब कंडीशन नंबर थर्ड ध्यान से देखना। कंडीशन नंबर थर्ड क्या कहता है आपके पास में कि जो ग्राफ G इक्वल टू VE दिया हुआ है इसके अंदर सभी शीर्षों की कोटियों का योग, ग्राफ G डैश E डैश के अंदर भी सभी शीर्षों की कोटियों का योग के बराबर होना चाहिए।
तो ग्राफ जी में सभी शीर्षों की कोटियों का योग, तो V1 वाले पार्ट का देखो क्या है आपका इसमें, V1 की कोटि आपका इसमें है 2, V2 कोटि कितनी है देखो, V2 की भी देखो है 2, V3 की कितनी है, V3 की भी देखो है 2, V4 की देखो, V4 की है 3, और V5 की देखो, V5 के अंदर भी देखो आपका इसमें है 3, तो टोटल कितने हो गए, 4 2 6 12, 12 हो गए। इसी प्रकार से देखो G डैश के अंदर भी देखोगे तो V1 डैश की देखो कितनी है आपका इसमें, V1 डैश ऊपर वाला पार्ट है, इसकी है 2, V2 डैश की देखोगे तो V2 डैश की भी देखो 2 है, V3 डैश की देखोगे तो V3 डैश की देखो कितनी है, 2 है, V4 डैश इसकी 3 है, और V5 डैश इसकी भी कितनी होगा इसमें 3 है। 2 2 4 2 6 3 9 और 3 देखो ये भी 12 है आपके पास में। तो बताया था ना आपको कि सभी शीर्षों की कोटियों का योग ग्राफ G डैश V डैश E डैश में भी सभी शीर्षों की कोटियों के योग के बराबर होना चाहिए। यानी ग्राफ G इक्वल टू VE में जितनी कोटि है आपके पास में, जितने कोटियों का योग आ रहा है उतनी ही होनी चाहिए दूसरे वाले ग्राफ में भी। यानी ग्राफ G डैश इक्वल टू V डैश E डैश में भी सभी शीर्षों की कोटियों का योग होना चाहिए समान। ठीक है, बस इसी को अब अपने को लैंग्वेज की तरह लिखना है। तो लैंग्वेज बना के अपन लिख रहे हैं। लैंग्वेज क्या लिखेंगे, V1 की 2 थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, ग्राफ G इक्वल्स टू VE में V1 शीर्ष की कोटि, V1 शीर्ष की कोटि 2, V2 शीर्ष की कोटि 2, V3 शीर्ष की कोटि, V3 डैश नहीं V3 V3 शीर्ष की कोटि V3 कितनी होगा इसमें 2, फिर V4 शीर्ष की कोटि, V4 की कितनी होगा इसमें 3, और V5 शीर्ष की कोटि 3। सभी शीर्षों की बस कोटि लिख रहे हैं अपन, इस शीर्ष की कोटि कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, तो उसी को देखो अपन लैंग्वेज लिख रहे हैं। तथा सभी शीर्षों की कोटियों का योग, सभी शीर्षों की कोटियों का योग डिग्री ऑफ V, ये किस में है, इन G इक्वल्स टू 12 है, 12 है। ठीक है, कंडीशन नंबर सेकंड, इसी प्रकार ग्राफ G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश, ग्राफ G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश में V1 डैश शीर्ष की कोटि, V1 डैश शीर्ष की कोटि 2, V2 डैश शीर्ष की कोटि 2, फिर V3 डैश शीर्ष की कोटि V3 वाले पार्ट की 2, V4 डैश शीर्ष की कोटि 3, V5 डैश
शीर्ष की कोटि V5 डैश शीर्ष की कोटि 3 है तथा सभी शीर्षों की कोटियों का योग सभी शीर्षों की कोटियों का योग कोटियों का योग या फिर अपन कह सकते हैं कि समेशन डिग्री ऑफ V डैश कर लेते हैं, ये 12 ये किस में है G डैश, जो कि समान है, जो कि समान है, अर्थात दिया गया ग्राफ G डैश तुल्यकारी ग्राफ है, तुल्यकारी ग्राफ है, दिया गया ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है, ग्राफ है। तो ऐसे पता चला आपको कि तुल्यकारी ग्राफ है या तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। आराम से देख लो, जो अपन लैंग्वेज लिखे हैं इसको फिर से देख लो एक बार। यानी तुल्यकारी ग्राफ होने के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। आज जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रदर्शित कीजिए कि निम्न ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है अथवा नहीं। तुल्यकारी ग्राफ है अथवा नहीं, सिद्ध करना है आपको या प्रदर्शित करना है कि ग्राफ दिए हुए हैं और दोनों को आपको चेक करना है कि तुल्यकारी ग्राफ है या तुल्यकारी ग्राफ नहीं है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, ग्राफ दिए हुए हैं, वो ग्राफ बना देता हूं। V1 V2 V3 V4, ये है V1, ये है V2, ये है V3 V4, ये आपका इसमें है V3, ये है V4 और मिड में है कहीं ना कहीं V5। V5 जो है सबके साथ मिला हुआ है, यानी V1 के साथ भी मिला हुआ है, इसके साथ भी मिला हुआ है, इसके साथ भी मिला हुआ है और इसके साथ भी मिला हुआ है। ये ग्राफ जो है वो है G = VE। सेकेंड ग्राफ जो है वो देखो क्या है, V1 डैश V2 डैश, ये आपका इसमें है V1 डैश, ये है आपका इसमें V2 डैश, V1 डैश V2 डैश, यहाँ से V3 डैश और फिर V4 डैश, यहाँ से आपका इसमें है V3 डैश, यहाँ से आपका इसमें है V4 डैश, V3 डैश V4 डैश, V4 V3 भी मिला हुआ है, V4 और V3 भी मिला हुआ है, ये वाला पार्ट। और एक है V5 जो कि V1 और V2 से मिला हुआ है, V1 और V2 से मिला हुआ है V5। इसका नाम है आपका इसमें V5 डैश, जो कि इस वाले से भी मिला हुआ है और
इस वाले पार्ट से भी मिला हुआ है। इस ग्राफ का जो नाम है वो है जी डैश इक्वल्स टू वी डैश और ई डैश। ध्यान से देखना, इसके अंदर एज से मतलब नहीं है कि इसका नाम से मतलब नहीं कि E1 नाम दो, E2 नाम दो, E3 नाम दो। नाम में इस वाले डायग्राम के अंदर नाम में कुछ नहीं रखा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना क्या है, बोलो वर्टेक्स चेक करना है, नंबर ऑफ एजेस चेक करनी है आपको, और कंडीशन नंबर थर्ड आपको क्या देखना है कि सभी वर्टेक्स की डिग्रियों का योग समान होना चाहिए, इस ग्राफ के अंदर उपस्थित सभी डिग्रियों के योग के बराबर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन जो है आपको चेक करना है। ये 3 कंडीशन चेक करने के लिए अपन सबसे पहले चलेंगे फर्स्ट नंबर कंडीशन पे। वैसे अपन पहले एक बार रफली देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ग्राफ तुल्यकारी ग्राफ है या तुल्यकारी ग्राफ नहीं है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है आपके पास में, 5 ही था टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसके अंदर देखो टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितनी है, 5, जो कि सेम है। कंडीशन नंबर सेकेंड, वर्टेक्स जब देख लोगे तो वर्टेक्स देखने के बाद में नंबर ऑफ एजेस कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और 8 हो गए एजेस आपके पास में। वर्टेक्स कितने थे आपके पास में, टोटल 5। इसमें देख लो कोरों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसमें देखो 8 ही है। 2 कंडीशन तो सेटिस्फाई वैसे भी कर ही जाता है, 2 कंडीशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। कंडीशन नंबर जो थर्ड है वो देखोगे सबसे मेन तो। और कंडीशन नंबर थर्ड क्या है आपके पास में, कंडीशन नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि V1 वर्टेक्स की डिग्री, V2 की, V3 की, V4 की और V5 की, और उन सभी को आपको योग करना पड़ेगा। जैसे अगर अपन मान लो रफली लिखें तो V1 वाले पार्ट की देखो इसके अंदर कितनी है, V1 की देखो है 3, V2 की कितनी है, V2 की भी है 3, V3 की, ऐसे नहीं लिखना आपको, नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे अपन जैसे अभी लिखे थे वैसे लिखना, ये तो समझाने के लिए देखो लिख रहा हूँ एक बार। V3 की भी देखो आपके पास में है 3, V4 की भी 3 है, और V5 जो है इसकी टोटल आपके पास में है 4। यानी इन सबका जब योग करोगे 3 3 6 3 9 16। इसी टाइप से देखो इस वाले पार्ट के अंदर बात करोगे तो V1 डैश वाले पार्ट देखो कितनी आपके पास में है, ये V1 डैश टोटल ही है, ध्यान रखना। V1 डैश जो है इसकी टोटल आपके पास में है 1 2 3। V2 डैश की, तो V2 डैश की भी आपके पास में देखो टोटल है 3। V3 डैश की, इसकी भी देखो आपके पास में टोटल 3 है। फिर साथ में देखो V4 डैश की, इसकी भी देखो 3 है। V5 डैश की, इसकी टोटल देखो कितनी है, 4 है। ये V5 डैश है सबसे लास्ट वाला, ये है V5 डैश 4। तो इसका भी देखो टोटल करोगे आप लोग तो वही मिलेगा, उसमें कितना देखो 16 मिलेगा। तो ये भी ग्राफ कैसा है, तुल्यकारी ग्राफ ही है, बस लिखना आपको आना चाहिए। कंडीशन तो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इसके अंदर, बस इसको अपन अब लिख देंगे लैंग्वेज के अंदर कि इस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो इस वाले ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्स, इस ग्राफ के अंदर ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के अंदर ये वाला पार्ट। ठीक है, आ जाओ इनको अब लिख लेते हैं अपन। हल, ग्राफ G इक्वल्स टू VE में, ग्राफ G इक्वल्स टू VE में कुल शीर्षों की संख्या, कुल शीर्षों की संख्या कितनी है, 5 है, तथा इसी प्रकार ग्राफ G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश में भी शीर्षों की संख्या कितनी